वो मसीहा भी बन गए, मोहम्मद यूनुस उनके सीक्रेट एडमायरर भी बन गए। कर्नल नैन, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक बहुत हद तक एक मिलिट्री माइट का भी मामला है। बांग्लादेश जानता है वहां पर जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश को कैसे देखेगा? देखिए सुचारिता, ये तो इस बात में तो कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए कि भारत के खिलाफ खासकर पाकिस्तान और चीन काफी दिनों से, काफी समय से एक तरीके से षड्यंत्र रचते आए हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका को बल्कि बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश की। और रही बात जो बाइडेन के टाइम पर मोहम्मद यूनुस को उसके क्लोज माना जाता था, तो एक अच्छी भली सरकार जो चल रही थी वहां पे, और उसको शेख हसीना की, उसके साथ में एक षड्यंत्र रचा गया, और जो जमात के लोग हैं और जो वहां पे कट्टरपंथी लोग हैं उनको और आर्मी के साथ मिक्स करके एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि शेख हसीना को भागना पड़ा। इससे भारत के लिए डेफिनेटली कोई नहीं कह सकता कि भारत के लिए अच्छा हुआ था या वहां पे जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनके लिए अच्छा हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के दौरान में 2 पॉइंट, एक तो हिंदुओं के बारे में ये बोलना कि जो हिंदू है उनके बारे में उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से अलग है, नंबर 1। और नंबर 2 कि चाहे वो इलेक्टोरल के लिए क्यों ना हो, बिकॉज लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा हिंदू जो वोट्स है अमेरिका की वो डेमोक्रेट्स के पास गई हैं, रिपब्लिकन्स के पास कम आती थी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के प्रति अपना एक वक्तव्य दिया, तो काफी मात्रा में ये हिंदुओं की वोटें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गई हैं। बहरहाल रही बात इस बात की कि क्या हमारे लिए अब डोनाल्ड ट्रंप सही रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, हमारे लिए चाहे क्या जस्टिस ट्रूडो हमारे लिए सही है क्या, अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से आया है, भारत के लिए वो सही है जो भारत के इंटरेस्ट में सही है। और आज की तारीख में जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चाहे वो रशिया के साथ दोस्ती करने की हो, जहां से चीन का जो है वो जो चीन लूट रहा है रशिया को, और चीन के रशिया की दोस्ती है वो कमजोर पड़ती है तो भारत को फायदा है, चाहे वो कट्टरपंथ के या आतंकवाद के खिलाफ की करने की बात हो वो भारत के लिए फायदा है, चाहे वो आप हिंदुओं के प्रति जो जुल्म चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो रहे हो उसके खिलाफ आज आवाज उठाने की बात हो, जो हमारे हित में जाएगा, भारत के हित में जाएगा, उसके बारे में भारत का फायदा है। रही बात आपका मिडिल ईस्ट के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल के साथ में, खैर इजराइल को देखिए सुचारिता, वो रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट हर एक को उनका साथ देना पड़ेगा, बिकॉज यहूदी लोग भी बहुत तगड़ी है और इजराइल से ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई देश अमेरिका के साथ है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें ये देखना होगा कि अगर चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप है, तो जो सप्लाई चेन जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे पिछले टेन्योर के अंदर कि वो हिंदुस्तान में आए, वो आती है तो हमारे कितने युवाओं का भला होगा। देखिए ये बार-बार इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी कर्नल नैन बार-बार इस बात को उठाया गया कि ट्रंप एक ऐसे नेता है जिन्होंने हिंदुओं पर खुलकर बोला है। अब मैं इस पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई उसमें हमारे ऑपोजिशन के नेता नहीं बोले हैं, विवेक जी, उस पर यहां ऑपोजिशन नहीं बोला है, ये आप जानते हैं, लेकिन वहां ट्रंप बोले और उन्होंने जब ये बात बोली थी तब रिएक्ट नहीं किया मोहम्मद यूनुस ने। हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें मत रहिए गलतफहमी में कि ट्रंप बहुत बड़े हिंदू सपोर्टर है, भारत सपोर्टर है। ही नीडेड वोट्स, जो ट्रेडिशनल वोट डेमोक्रेट्स के पास जाने थे, तोड़ने थे, गेम में खेला गया और ट्रैप पे हिंदूज आए हैं। और सारे इकोनॉमिक पॉलिसी एम्बेसडर बोरा यहाँ बैठे हैं, गारंटी देते हैं मेरे को यहाँ बैठ करके और रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, ट्रंप हिंदू हितैषी नहीं है, ट्रंप हिंदू हितैषी नहीं है, लेकिन मेरे देश के जो नेता हैं वो तो हिंदू हितैषी है ना, वो क्यों नहीं बोले? अगर ट्रंप बोले तो क्यों नहीं हिंदू ट्रंप के साथ खड़ा होगा, मुझे ये बता दीजिए। मेरे देश के नेता नहीं बोलते हैं, वहां पर ट्रंप बोलते हैं, और ट्रंप जब बोलते हैं तब मोहम्मद यूनुस भी रिएक्ट नहीं करते। ये भी बताऊं आपको, सुन लीजिए, तब नहीं करते। जब ट्रंप जीत कर आ जाते हैं तब मोहम्मद यूनुस उन्हें मसीहा बोलते हैं मसीहा है। वो अलग इशू है, वो बोलेंगे, वो एक हेड ऑफ द स्टेट है बांग्लादेश के, और एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को ट्रीट करता है, वो करे, उससे हमें क्या लेने देना। शेख हसीना का टेन्योर अनडेमोक्रेटिक 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में रखा और बांग्लादेश की जनता ने लास्ट के अंदर जनता उठी है वहां पर। इस बात को आप नकारिए मत और डोंट ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। आई एम नॉट ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट सर। विवेक जी आप जो बात कहते हैं, देखिए आप अपनी मत से बात कर रहे हैं। मैंने शाजिया जी, मुझे एक बात बता दीजिए, इन्होंने सही बोला, मैं मान लेती हूँ ट्रंप इज नॉट हिंदू हितैषी, ट्रंप इज नॉट कंसर्न, वो हिंदुओं के बारे में लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन वो भरी सभा में बोलते हैं कि हिंदुओं की परंपरा
जिस तरह से हिंदू अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, वो हमें बल देते हैं। भाई मुझे तो इस बात पर गर्व महसूस होता है अगर वो भारतीयों के बारे में बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर वो ये कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, कोई बोलता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे बहुत बुरी तरह डील किया, हम उस पर एक्शन लेते। भाई कोई तो बोल रहा है, यहाँ के तो नेता चुप रहे, कोई तो बोल रहा है। देखिए सुचरिता जी, जो विवेक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये समझते हैं अच्छी तरह से, ये जानते हैं कि हमारे देश में भी यही होता है। जो लोग झूठ मूठ के सेक्युलर बने हुए हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, करते कुछ नहीं उनके लिए हैं, वोट बैंक की तरह समझते हैं। तो शायद उन्होंने अपनी तरह समझ लिया ट्रंप को, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ट्रंप इसलिए हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। लेकिन विवेक जी, सब जो है आप लोग के नेता की तरह नहीं होते, और शायद एक ऐसा नेता है वो जिसने एक बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, उसके लिए आवाज उठाई है। और विवेक जी ने आपने बहुत देर बोला है विवेक जी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अभी बात रखी है और कहा है कि मैनिपुलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन का, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप में इतनी इंटॉलरेंस है कि आप सबने अपने तरीके से हर चीज चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप ही की सोच सही है, सब गलत है। आप कैसे कह सकते हैं आपको किसी से नफरत है? आप क्यों किसी को नफरत का पात्र बनाते हैं? क्या आपका अपना दिमाग नहीं है, अपनी सोच नहीं है? किसने हाईजैक कर लिया? आप विवेक जी, आपका अपना विवेक तो होगा। आप देखिए ट्रंप को क्यों दिया है? इन्फ्लेशन एक इशू है, आईटी वर्कर के खिलाफ है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अपनी भी तो अक्ल लगाइए आप। भारतीय, अरे आप भी तो लगाइए अपनी अक्ल थोड़ी बहुत। और वही मैं आपसे, विवेक जी आप समझिए क्या हुआ है। आप प्लीज समझिए, मोदी जी क्यों जीत रहे हैं, ट्रंप क्यों जीत रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे की? आप आइए, जरा देश को समझिए, जरा देश को समझिए, जनता को समझिए, उसका मजाक ना उड़ाइए, जनता का मजाक ना उड़ाइए। बांग्लादेश की जनता के साथ हैं आप, लेकिन भारत और अमेरिका की जनता के खिलाफ हैं आप। क्यों नहीं बताइए आप? मैंने आपको पकड़ लिया। बांग्लादेश की जनता उठती है तो आप उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब इंडिया और अमेरिका की जनता आपके उन नेताओं को चुनती है जिससे आप नफरत करते हैं। देखिए, मैं एम्बेसडर वोरा, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। एक बार मैं जरा बताऊं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने भी आज जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, चुनाव जीतने पर एमईए का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ये साझेदारी हमारे लिए बहुत खास है, विशेष है, हम इस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। उसके बाद जो कुछ वर्ल्ड लीडर्स थे जिनसे बात की है, उनमें से एक नरेंद्र मोदी थे। फोन पर उन्होंने बात की नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो भी एक अहम चैप्टर है, क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर कंट्री का अपना हित होता है। अमेरिका अपना हित देखेगा, लेकिन भारत अपना हित देखता है अब, और वो अपनी साझेदारी भी उसी हिसाब से निभाता है। तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त? भारत के लिए खालिस्तानी टेररिज्म इस वक्त, उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या हो सकता है? भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव अब कनाडा पर पड़ेगा क्या? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि खालिस्तानी आतंक के खिलाफ खुलकर ट्रंप बोल चुके हैं। वो कह चुके हैं कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है, और भारत के साथ खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर भी वो खड़े हुए हैं। खालिस्तानी एजेंडे पर अब इसके बाद लगाम लगेगी क्या? आप जानते हैं ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों को खुलकर समर्थन कर रहे हैं कनाडा में। कनाडा इस वक्त खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है, और ट्रंप की जीत से हम बहुत निराश हैं। ये किसका कहना? जगमीत सिंह वो खालिस्तानी समर्थक है जो ट्रूडो का समर्थन करते आए हैं, ट्रूडो का करीबी है, और उसका कल बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम बहुत निराश हैं कि ट्रंप अमेरिका में जीत गए। क्यों निराश हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब एक क्रैकडाउन होगा, क्योंकि कनाडा पर एक दबाव अमेरिका बनाएगा क्या इस खालिस्तानी टेररिज्म और टेररिस्ट नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए।